साईं बाबा के उपदेश को सुनने के लिए पिंकुस माइथोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और चारों तरफ फैलाइए। ओम साईं राम, जय साईंनाथ। साईं कहते हैं हर ऊंचाई की एक हद होती है, हद भी भला होती है, और उस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद कोई और ऊंचाई रह ही नहीं जाती। और मज़े की बात तो ये है कि उस ऊंचाई में ज़्यादा देर टिका नहीं जाता। इंसान के लिए बहुत भारी पड़ जाता है पर्वत की वो चोटी। जो लोग वहीं पहुंच जाते हैं वो नीचे आते ही हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे उतरने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है, परंतु सीढ़ी मिलती नहीं है। जिसके दिल में दूसरे के लिए हमदर्दी होती है, मालिक के दिल में उसके लिए हमदर्दी अवश्य होती है। कर्म का भोग तो सबको भोगना पड़ेगा, कर्म फल अच्छा हो या बुरा हो, परंतु ऐसे कर्मयोगी जिनके मन में दया होती है दूसरों के लिए, दूसरों का भला सोचते हैं, वे अवश्य योगी होते हैं। पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी उन्होंने अच्छा कर्म किया। और संस्कारवश गीता में भी भगवान ने यही कहा कि वैसे लोग परम सुख प्राप्त करते हैं। और कर्म फल का जो बोझ होता है ना, इस तरह के लोगों के लिए थोड़ा सा परमात्मा की तरफ से कम हो जाता है। बुरे कर्म फल के कष्ट की तीव्रता इस तरह के लोगों के लिए कम हो जाता है। काम, क्रोध, अविवेक, ये सब जो है मनुष्य के शत्रु होते हैं, झूठे अभिमान के प्रतीक होते हैं। मद मनुष्य को उन्मत्त बना देता है, भगवान ने भी यही कहा। मोह मनुष्य को इस मोहमय दुनिया में उलझाए रखता है, पागल बन जाता है पैसों के लालच में, जिसके कारण ईश्वर को मनुष्य भूल जाता है, सज्जन पुरुषों को भूल जाता है, मत्सल ईर्ष्या को जन्म देता है। गीता में भी भगवान ने यही कहा, यही इंद्रियां मनुष्य के शत्रु बन जाते हैं। और महालसापति ने पूछा, फिर इससे बचने का मार्ग क्या है? साईं ने कहा, एक ही मार्ग है, अपने ही सतगुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश को देखो और उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करो।